जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सीताराम। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रामकाज। रामकाज में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं तो चुनाव आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है, लेकिन आध्यात्मिक चिंतक के रूप में, आध्यात्मिक प्रवर्तक के रूप में, आध्यात्मिक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं रामकाज में मनोज श्रीवास्तव जी का। जय सीताराम मनोज जी। नमस्कार। नमस्कार। जय सीताराम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। बातों की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं रामकाज। रामकाज में पहला जो प्रश्न है या जिज्ञासा है श्रीवास्तव जी से, यही है कि वस्तुतः रामकाज है क्या? हाँ, ये आपका प्रश्न भी बहुत प्रारंभिक और कहना चाहिए कि बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि जब तक इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक अवधारणात्मक रूप से हम लोग इसके बारे में जो है स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक बहुत गफलत होती है। रामकाज जो है वो स्वाभाविक रूप से देखेंगे तो राम और काज दो शब्दों से मिलकर बना है, तो राम का कार्य। लेकिन अधिकतर क्या होता है हम लोगों के साथ कि हम लोग अपने कार्य को जो है राम काज के रूप में परिभाषित करने लगते हैं। मैं देखा कि प्रभु के कार्य को कर रहा हूँ मैं, ये बात मदन लाल धींगरा भी कहते थे और यही बात जो है हिटलर भी कहता था, और दोनों में फ़र्क है। तो हिटलर ने अपना जो कहना चाहिए कि मैन कैम्प जो करके पुस्तक लिखी है, मेरा संघर्ष करके, उसमें वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, ऑलमाइटी का काम कर रहा हूँ, गॉड का काम कर रहा हूँ। और उधर जो है मदन लाल धींगरा जब अपना बलिदान देते हैं तो वो उसमें वो कहते हैं अंतिम उसमें कि मेरा जो कॉज है वो राम का कॉज है, जो मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ अपनी राष्ट्रभक्ति के माध्यम से, अपने जो है उत्सर्ग, अपने समर्पण के जा रहा हूँ। तो इसलिए यदि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो काम तो जो है स्वयं का कर रहे हैं और जो जनता की पीड़ा का कार्य कर रहे हैं, समाज को और जो है कहना चाहिए कि मानवता को जो है नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन कर ऐसे रहे हैं जैसे कि वो कोई डिवाइन कमांड मिली हुई हो उनको। आप देखो तो जॉर्ज बुश जो है, उन्होंने जब सोमालिया पर जो है अपने सैनिक भेजे थे सोमालिया मिशन पर, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, अपने मराइन को उन्होंने संबोधित करते हुए, अपने सोल्जर्स को संबोधित करते हुए कहा था कि आप सब लोग जो हैं वो ऑलमाइटी के काम में जा रहे हैं। तो और ऐसे देखें तो जितने भी आतंकवादी हैं वो भी इस बात को जो है करते हैं कि वो जो है प्रभु का कार्य कर रहे हैं या वो अल्लाह का काम कर रहे हैं। लेकिन राम काज उससे भिन्न है। राम काज जो है वो किसी इंडॉक्ट्रिनेशन का परिणाम नहीं है, वो किसी तरह की जो है ना कहना चाहिए कि ब्रेन वॉशिंग का परिणाम नहीं है। राम काज जो है मस्तिष्क में कुछ चीज़ों को ठूसना नहीं है, बल्कि हृदय का जो है स्फुरण है। जो हनुमान जो है उसके सबसे अच्छे प्रतीक है कि वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमारे समाज की, हमारी मानवता की जो है को परेशान करने वाली शक्तियाँ जो हैं वो ख़त्म हो। यानी रावण अपने समय में क्या था, सबसे ज़्यादा जो है ना कहना चाहिए कि आतताई सत्ता, जो जहाँ भी जाता था, युद्ध करता था, वहाँ की स्त्रियों का अपहरण करके ले आता था। और वाल्मीकि ने जो है उसके बहुत विवरण भी दिए हैं कि किस तरह से वो परेशान करता है। उसने हेमा के साथ बलात्कार किया, रंभा के साथ बलात्कार किया, पुंजिकस्थला के साथ बलात्कार किया, वेदवती के साथ जो है कोशिश की, और सीता के साथ जो सीता का अपहरण किया। तो जो है ऐसे लोग जो कि अपने समय में समाज को और मानवता को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, उनके विरुद्ध जो है किया जाने वाला कार्य जो है वही रामकाज कहने का अधिकारी है। तो और हनुमान जो है वैसे ही हैं। हनुमान के लिए राम जो है वो उनका अधिष्ठान है, और जो काज जो है वो उनका उसका अनुष्ठान है। तो हनुमान जो है उस तरह से चलते हैं।
तो मुझे लगता है कि रामकाज की प्रारंभिक परिभाषा यही हो सकती है। जी, बहुत अच्छी परिभाषा आपने दी श्रीवास्तव जी। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। सुंदरकांड के विषय में आपने गहन अध्ययन किया है, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है और वास्तव में इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं वर्तमान युवा पीढ़ी जो है? हाँ, सुंदरकांड जो है उसका नाम सुंदर पड़ा है, तो हमें ये देखना होगा कि उसके माध्यम से वाल्मीकि और तुलसी कोशिश क्या कर रहे थे। यानी सुंदरकांड के में जो है सौंदर्य का, या कहना चाहिए कि एस्थेटिक्स का, सौंदर्य शास्त्र का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। और वो जो रीतिकाल की जो समझ रखते हैं, जिसमें कि वो सौंदर्य को जो है कुछ दूसरी तरह से और किसी विलासी तरीके से परिभाषित करते हैं, उसकी तुलना में सुंदरकांड का जो सौंदर्य है और उसमें जो सुंदर शब्द आया है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कठिनाई में कमाई हुई कमनीयता है। वो एक ऐसा सौंदर्य है जो कर्म सौंदर्य है, जो आपको जो मिला हुआ है, जो सहज रूप से उपलब्ध है, आप उसका परित्याग करते हो एक अपने वैश्विक कर्तव्य की पूर्ति के लिए। राम तो जो है कहना चाहिए कि राजकुमार थे और उनको एक प्रदत्त व्यक्तित्व है, उनका एक कहना चाहिए कि एक परिनिर्मित व्यक्तित्व है जो कि उनके वंश से मिला हुआ है। लेकिन राम जो है वो वंशगत विरासत को नहीं ढोते, और राम जो है वो निकल पड़ते हैं अपनी आप को खुद परिभाषित करने के लिए, किसी भी जो है दी गई सीमा से अलग हटकर स्वयं को जो है कैसे चरितार्थ किया जा सकता है, उस मीनिंग को ढूंढने। तो इसलिए सौंदर्य शास्त्र के जो लोग रीतिकालीन समझ रखते हैं, उनको सुंदरकांड जो है अपनाई गई ये जो बिल्कुल क्रांतिकारी दृष्टि थी, जो कि वाल्मीकि और तुलसी ने अपनाई, उसके सामने रखें, तब आप देखिए कि कितना बड़ा जो है परिवर्तन हमें महसूस होता है। और तुलसी ये काम जो है कर रहे थे, कर्म सौंदर्य को परिभाषित करने का काम। यानी सुंदरकांड में देखो तो आप 5 बार जो है सुंदर शब्द आया है ना। और एक तो वो हनुमान जी जो हैं, जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं कि लाग देख सुंदर फल रूखा, है ना, वहाँ पर एक सुंदर शब्द आया है। वो सुंदर फल जो है उसको देखकर जो है सीता से आज्ञा मांगते हैं कि जो है मैं इनका जो है इनको खा लूँ। और आप देखिए कि तब होता क्या है कि एक मेहनत कश आदमी है जो राम काज करने के लिए अपनी सारी जो है चीज़ें भूल गया है, जो विश्राम करना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं ना कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। वो विश्राम करना ही नहीं चाहता जब तक कि लक्ष्य सिद्धि नहीं हो जाती, जब तक कि जो है उनका संकल्प जो है पूरा नहीं हो जाता। तो तब वो शिव संकल्प या राम की जो है के द्वारा दिए गया मिशन जो है वो पूरा नहीं कर लेते, तब तक जो है वो रुकते नहीं हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब सीता को से मिल लेता है और फिर कहना चाहिए कि पूंछ बुझाई खोई श्रम धरे लग रूप भोरी, तब जाकर विश्राम करते हैं, वो समुद्र में जो है स्नान करते हैं। तो फिर जो है वो वहाँ पर वो कहते हैं कि लाग देख सुंदर फल रूखा। तो उस सुंदर फल जो है वो है क्या? वो फ्रूट्स ऑफ लेबर है, जो मार्क्स ने कभी कहा था ना कि श्रम का फल। तो वो उतना श्रम करने के बाद उन्होंने वो फल उपलब्ध किया है। और देखिए तो रावण कौन है? रावण जो है वो श्रम के फल से जो है लोगों को वंचित करने वाली सत्ता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हनुमान जो हैं वो अशोक वाटिका में ये सब खाने लगते हैं, तो वो उनके जो है पहरेदार आ जाते हैं और फिर पूरे के पूरे एक छोटी मोटी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ाई नहीं है, वो एक तरह की कहना चाहिए कि भूख क्रांति है। आपने हंगर रिवोल्ट देखे होंगे, मानवता के इतिहास में बार बार होते आए। मानवता के इतिहास में ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने भूखे लोगों के सामने ये कहा कि यदि इन्हें रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। मैरी अंतोनियत की कहानी थी ना वो। तो इसी तरह की चीज़ जो है जगह जगह है। अभी 18वीं 19वीं शताब्दी तक यूरोप में, अमेरिका में ये चलता था कि यदि जो है किसी भूखे बच्चे ने ब्रेड चुरा ली है किसी दुकान से तो उसको सजाएं थी। बिल्कुल वही चीज़ जो है आप हनुमान में देखेंगे कि हनुमान जब जो है वो सुंदर फल जो है खाना चाहते हैं तो उनको इस तरह से जो है रोका जाता है। पहली चीज़ यही है,
कर्म सौंदर्य में सुंदर फल वो है जो श्रम से उपलब्ध किया जाए, जो मेहनत से, जिसके प्रति जो है अधिकारिता बने। हनुमान उसी के प्रतीक है। एक तो वो आता है, फिर एक आप देखेंगे तो वहाँ जो है सुंदरकांड में ही सीता का एक सौंदर्य है, और वो सौंदर्य जो है उस तरह से अलग है जो आजकल कहना चाहिए कि हमारे ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेने वाली जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड वगैरह करती रहती हैं, उससे बिल्कुल अलग किस्म का सौंदर्य है। सीता का सौंदर्य वो है जिससे कि भारत की करोड़ों जो है श्रमजीवी महिलाओं ने अपने आप को जो है एकात्मीकृत किया है, अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। और वो कृष्ण से जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुणश्रेणी, तो वो उस तरह का सौंदर्य है। कृष्ण तनु है ना, वो अपनी तपस्या में अपनी राम निष्ठा के कारण जो है वो उस तरह की कृष्णता, उस तरह की दुर्बलता सीता के शरीर में आई है, लेकिन उनका संकल्प दुर्बल नहीं हुआ। तन जरूर कृष्ण है, लेकिन मन जो है वो राममय है पूरा। कृष्ण तनुसी से जटा एक बेनी की हुई है। उन्होंने कोई जो है किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त होने वाली जो कृत्रिम सौंदर्य है उसका पूरा परित्याग किया हुआ। तो यदि सुंदरकांड में सौंदर्य का हम सीता की ही दृष्टि से समझे तो ये वही सौंदर्य जिसको देखकर आपको गोदान की वो धनिया याद आती है कि जिसके बाल भी जो है इसी तरह के रूखे सूखे हो चले थे। तो ऐसे ही सौंदर्य से गिट्टी तोड़ती हुई जो है भारत की कितनी जो है मजदूर महिलाएं जो हैं वो अपने आप को जो है आइडेंटिफाई करती है। तो सौंदर्य का एक रूप वो है। इस तरह से आप देखेंगे तो जब भी सुंदर शब्द जो है इसमें आया है सुंदरकांड के भीतर, वो सौंदर्य के किसी और ही आयाम की ओर हमें ले जाता है जो पारंपरिक जो है सौंदर्य शास्त्रीय चीज़ों से बिल्कुल भिन्न है। और इसी में ही वाल्मीकि और तुलसी की महत्ता थी। श्रीवास्तव जी, जैसे कि आज के समय में लगातार वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बुज़ुर्गों की जो महत्ता है वो कम होती जा रही है, लेकिन यदि हम रामायण पढ़ते हैं तो जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी जिस तरीके से हनुमान जी को प्रेरित करते हैं कि आप ये कार्य कर सकते हैं, आप में आपका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तो समाज में ऐसे बताने वाले जामवंत की कितनी आवश्यकता है? जामवंत मंत्री एक बूढ़ा, ऐसे करते हुए जो तुलसीदास ने उनका जो है वर्णन किया है लंका कांड में, युद्ध कांड में उनका जो वर्णन है वो आता है। तो वो वृद्ध जरूर हैं और इसलिए वो, लेकिन उस वृद्ध होने के बावजूद भी उनके भीतर जो एक बात है, यानी मैं तो कहता हूँ कि जामवंत जो है भारत में उन्मेष के, नव जागरण के, नव प्रबोधन के जो है एक प्रतीक पुरुष है। और जो हमारी कहना चाहिए कि वृद्ध पीढ़ी है उससे यही उम्मीद की जाती है कि वो युवाओं को जो है उत्साह दे, युवाओं को जो है दिशा दे, युवाओं को जो है कार्य करने की प्रेरणा दे, उनको जो है एक मार्ग बताए। उस रूप में जो है जामवंत की भूमिका है कि जामवंत जो है वो ठीक इसके पहले जब आपने जामवंत के वचन सहाय वाला पूछा, उसके पहले ही वो था ना कि जिसमें कहते हैं जामवंत की, मैं तो जो है अब थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, जब युवा होता था तो मैं जो है एक पूरे पृथ्वी के जो है चक्कर लगा लेता था। जामवंत जो हैं हनुमान जी को लक्ष्य करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, क्योंकि अंगद भी अपनी असमर्थता बताते हैं कि भाई मैं एक बार जा तो सकता हूँ, जाके वापस नहीं आ सकता हूँ, है ना। अपनी अपनी शक्ति का सब लोग परीक्षण कर रहे हैं, हनुमान चुप बैठे हुए हैं। तो वो पूछते हैं हनुमान से जामवंत जी की का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। उसमें वही राम काज की बात है। वो बताते हैं हनुमान को कि तुम्हारा जीवन जो है साधारण जीवन नहीं है, तुम राम काज के लिए हो, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। तो जब उसको सुनते ही वो राम हनुमान जो हैं उनका आत्मविश्वास इतना ऊपर उठ जाता है, पर्वत के बराबर हो जाता है उनका। तो हनुमान जो है वो उनका नव जागरण करना, उनका नव प्रबोधन करना, वो काम जो है जामवंत करते हैं। यानी जामवंत जो है ऐसे लोगों को जो कि जिनके पास शक्ति है लेकिन स्मृति नहीं है, उन लोगों के लिए जो है जामवंत जो है एक दिशा पुरुष हैं कि जो उनको दिशाएं दिखाते हैं। और आप देखो तो भारत की आज की भी स्थिति क्या है, शक्ति है भारत के पास, स्मृति नहीं है।
हम लोग जो है अपनी जातीय स्मृति से लगातार वंचित कर दिए जा रहे हैं और एक तरह के हिस्टोरिकल एमनेशिया में जी रहे हैं हम लोग, जहां एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड फॉरगेटिंग है, एक संगठित तरीके से जो है हमारा विस्मरणीकरण किया जा रहा है कि हम जो है चीज़ों को अपने ही जो क्या थे हम उसको भूलते ही चले जाएं। अतीत जो है एक बहुत बड़ी प्रेरणा होता है, तो वो उसको हम भूल गए। तो स्मृति जो है, जैसे जातीय स्मृति है, वो उसका संकेत जो है इस तरह से किया गया हनुमान के संदर्भ में कि एक उनकी अपनी व्यक्तिगत स्मृति है। उन्होंने अपने जो है बचपन में ही बहुत सारे कार्य किए हुए थे। हो सकता है कि उस समय मिले किसी ऋषि शाप के कारण जो है वो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, वो एक प्रतीक है, लेकिन उनके भीतर ये शक्ति है। इसकी एक पहचान तो राम करते हैं, क्योंकि राम काज है तो सबसे पहली पहचान राम ही करते हैं। ये तो स्मरण भर दिलाते हैं जामवंत। राम जो हैं, जब वो बात आती है कि लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा जाए, सुग्रीव जो हैं अपने कुछ सेना को, लोगों को जो है उत्तर में भेज रहे हैं, किसी को पूर्व में भेज रहे हैं, किसी को पश्चिम में भेज रहे हैं। फिर जो है हनुमान उस समय सबसे पीछे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं और बैक बेंचर हैं, एकदम कुछ नहीं कह रहे। राम जो हैं सबसे मिल रहे हैं, लेकिन अंगूठी जो है वो सिर्फ हनुमान को देते हैं। तो उसका मतलब है राम ने जो है अंगूठी वितरण कार्यक्रम सभी लोगों में नहीं किया, है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है हनुमान को अंगूठी दी। तो इसका मतलब है कि हनुमान की शक्ति को राम पहचानते हैं। फिर उसके बाद जब वो हनुमान जो है चलते हैं अपने दल के साथ, और फिर उस समय भी जबकि ये सब बात आती है कि कौन जो है समुद्र को लांग कर जाएगा, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हनुमान चुप बैठे हुए हैं। तब जामवंत जो हैं वो उनको बोलते हैं कि कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तुम्हारे लिए असंभव है। तो वो नेपोलियन की बात थी ना कि असंभव शब्द जो है मेरे शब्दकोश में नहीं है। तो वही बात लगभग जो है जामवंत यहाँ पे बोल रहे हैं, और फिर जो है सारा परिवर्तन हो जाता है उसी के साथ साथ। आप देखो तो जामवंत की ये जो प्रतिभा है, जो कहना चाहिए कि प्रबोधन करने की, इसी प्रतिभा का उपयोग निराला ने राम की शक्ति पूजा में किया है। राम जो हैं विषण्ण बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं, और वो उनको लग रहा है कि शक्ति इस समर में जो है वो अन्यायी पक्ष के साथ है। उस समय भी जो है प्रबोधन करने के लिए जामवंत ही वहाँ पे सामने आए। यानी निराला ने भी इस जामवंत की विशेषता को पहचाना था। तो हमें भी जो है हमारे समाज में ऐसे वृद्ध जनों की, ऐसे अनुभवी जनों की आवश्यकता है जो हमारे समाज की नई पीढ़ी को उसकी शक्ति की स्मृति कराए और स्मृति की शक्ति का भी पता बताए। जी, हनुमान जी की जब यात्रा शुरू होती है तो मार्ग में जो है सुरसा है, सिमिका है, लंकनी है, ये सब आते हैं। ये किस बात के प्रतीक हैं जीवन के इस मार्ग में? क्योंकि आज भी हमारे जीवन में ऐसे कई अवरोध आते हैं, अलग अलग प्रतीकों में अवरोध आते हैं। तो हनुमान जी के मार्ग पर जो ये अवरोध आए हैं वो किस बात का प्रतीक है? पारंपरिक रूप से तो इसके अर्थ बहुत सारे बताए गए हैं, मैं उस पर तो जरा जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो पारंपरिक रूप से सभी लोगों ने बता दी है। जिस तरह से मैं उसे देखता हूँ, देखिए, एक तो सत की तरफ से है, तो सत की तरफ से जो चुनौती आ रही है वो है सुरसा की। सुरसा जो है देवताओं की तरफ से भेजी गई है ना। जब वो कहते हैं ना कि राम काज को कीने बिना मोहि कहा विश्राम, फिर जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि बिसेखा, सुरसा नाम महीन के माता, पढ़ने आए कहे तेई बाता। वो कही गई ये बात तो देवताओं के द्वारा भेजी गई है। तो जब देवताओं के द्वारा भेजी गई है तो वो जो है एक बाधा की तरह नहीं भेजी गई है, वो परीक्षा के लिए भेजी गई है, परीक्षण करने के लिए कि राम काज के लिए जो हनुमान जो है प्रस्थित तो हुए हैं, लेकिन क्या उनके पास वो बल, वो बुद्धि, वो विद्या है? तो सुरसा के पास जाते हैं हनुमान, सुरसा उपस्थित होती है हनुमान के सामने, और उस समय भी राम जो काज ही हनुमान के ध्यान में है। हनुमान को अपनी नश्वरता का पता है और वो जानते हैं तो कि मरना तो है ही, है ना। हालांकि हमारी परंपरा में हमने देखा कि बाद में जो है वही व्यक्ति जो अपने आप को इस अवसर पर जो है नश्वर मान रहा था, वही व्यक्ति जो है अंत में चिरंजीवी हो जाता है। जो हमारी परंपरा में सप्त चिरंजीवी है ना, उसमें हनुमान भी है। लेकिन इस मौके पे वो क्या कहते हैं हनुमान कि राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुध प्रभु सुनाओ। तो विश्राम के लिए तो हनुमान रुकना ही नहीं चाहते, उन्होंने तो मैनाक को मना ही कर दिया कि राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम।
उसके साथ साथ फिर जो है दूसरी जो बात आती है उसमें वो सुरसा जो है उनको रास्ता रोक रही है कि मुझे तो जो है बहुत भूख लगी है और मैं तो जो है तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान ये नहीं कहते कि मुझे मत खाओ, वो कहते हैं कि जरा पोस्टपोनमेंट कर दो थोड़ा सा, इसको राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कैसे प्रभु सुनाओ, एक बार मैं जो है वो कर लूँ कार्य, उसके बाद जो है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूंगा। तो वो ये है कि यदि कोई समस्या भी है, यदि कोई जो है परीक्षा भी हो रही है आपकी, यदि तो भी जो है आपके ध्यान में वही राम काज रहना चाहिए। आपने विश्रांति के अवसर पे तो जो है राम काज को ध्यान में रखते हुए उसको ठहराया, उसको जो है कहना चाहिए कि एक तरह से विश्रांति के अवसर को ठुकरा दिया। लेकिन जब इस तरह का जो दूसरा आए सत्य की तरफ से परीक्षा के लेने के लिए, और जब उस समय भी जो है आपको कहना चाहिए कि बाहरी रूप से बताया जाए कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, तो भी जो है बात ये नहीं की जाए कि नहीं मैं तुम मुझे कैसे खा सकती हो, बल्कि ये कहते हैं हनुमान कि पहले मैं ये कार्य पूरा कर लूँ। तो ये राम काज जो है तभी पूरे होते हैं जब हनुमान जैसी निष्ठा हो, जब उन जैसी अनन्यता हो अपने कर्तव्य के प्रति, और कोई चीज नहीं देखना है। इसलिए आप देखिए कि राम काज के लिए जो बात कही जा रही है, तुलसीदास उसकी ओर बड़ा अच्छा संकेत करते हैं, और उस संकेत में वो क्या कह रहे हैं कि जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, अहे भांति चले हनुमाना। तो राम काज के लिए रामबाण की तरह चलना जरूरी है, और रामबाण के लिए जो है वाल्मीकि ने कहा कि हनुमान जो है उसी तरह से चले जिस तरह से कि राम के बाण जो है वायु वेग से चलते हैं। लेकिन तुलसी उसमें एक फर्क करते हैं, तुलसी ये कहते हैं कि जिमी अमोघ रघुपति कृपाना, अमोघ शब्द का यूज करते हैं, वो वायु वेग का नहीं करते हैं। तो वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वाल्मीकि का ध्यान हो सकता है कि स्पीड पर है, राम जो है विचलित है और उनको जल्द से जल्द जो है उनका कार्य पूरा हो वो चाहते हैं। तो वाल्मीकि का ध्यान स्पीड पर है, लेकिन तुलसी का ध्यान जो है वो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर है। इसलिए जो है कि वो चले तो तीव्र गति से भी चलें, दिशा भी सही हो। तो राम काज तभी होगा जब आप रामबाण की तरह जो है चलोगे, और वही जो है हनुमान करते हैं। तो पहली परीक्षा जो है वो जब ये लेती है सुरसा उनकी, तो उसमें एक खेल बताया गया है जिसमें कि वो अपने आप को दुगना करती जाती है। कभी वो है ना कि 16 योजन मुक्त 32 बेव, ऐसा, तो वो अपने को दुगना कर रही है। वो तुलसी के यहाँ है दुगना करना। और यदि आप वाल्मीकि के यहाँ देखोगे तो वाल्मीकि के यहाँ वो बात यूं है कि पहले वो 10 होते हैं, 10 से 20 होते हैं, 20 से 30 होते हैं, 30 से 40 होते हैं, 40 से 50 होते हैं। तो इस तरह से है, यानी वहां जो है एक तरह की धनात्मक वृद्धि है ना, 10, 20, 30, 40, 50। तुलसी की यहाँ गुणात्मक वृद्धि है। तुलसी क्या कह रहे हैं, 16 योजन मुक्तरिठ है तुरंत 32 पे हो, जस बद बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा, दुगना है। तो गुणात्मकता की बात जो है उसमें तुलसी के यहाँ आ जाती है, धनात्मकता की पॉजिटिविटी की बात जो है वो हमारे जो है इसमें आ जाती है वाल्मीकि जी के वर्णन में। लेकिन दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर वो परीक्षा जो है गुणात्मकता की जो परीक्षा, उसमें हनुमान जो है सफल होते हैं। तो फिर जो है वो बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आई जो सुरसा थी, वो यही कहती है कि बल बुद्धि विद्या देहु महि। तो वो जो कहती है वो साकार होता है, और उसके बाद ये हो जाता है कि हम लोगों की स्थिति ये होती है कि हम लोग जो हैं हनुमान से आशीर्वाद मानते हैं हमेशा हनुमान चालीसा में कि बल बुद्धि विद्या देहु महि हरयो कल स्वीकार, क्योंकि वो आशीर्वाद जो है सुरसा से मिला है, जिसमें कि राम काज तुम करे हो, तुम बल बुद्धि निदान, आसिक दे गई सो हर के चले हो हनुमान। तो वहां पे वो कहते हैं कि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। सुरसा बोल रही है, सुरसा सर्टिफाई कर रही है उसको। और वही चीज जो है फिर हनुमान चालीसा में यूं संभव होती है कि जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो हम लोग यही मांगते हैं हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या देहु महि हरयो कल स्वीकार। ये पहली परीक्षा है जो कि सुरसा के द्वारा होती है। फिर जो दूसरी आती है वो है कि निश्चर एक सिंधु में रही, करिमाया सबके गई, जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। वो वाली जो बात है ना, गहे छाक सो सक सो न उड़ाई,
अहवदी गगनचर खाई। अब आप देखिए कि उसमें क्या बात आती है। निशाचरी है, सिंहिका नाम है उसका, वो सिंधु में रहती है और उसकी जो विशेषता है वो है छायाग्राहिता, छाया को पकड़ लेती है और वो जब पकड़ लेती है तो उससे जो है एक तरह का कहना चाहिए कि निर्बलता का, पंगुता का अनुभव होता है। तो वो इस तरह से करते हुए सारे जो गगनचर, गगन के रास्ते से जाने वाले लोग जो थे उन सबको इसी तरह से वो खाती है, ये बताया गया। अब कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो छायाग्राहिता की विशेषता है, ये जो है किसी तरह की कोई मैकेनिकल किस्म की डिवाइस थी क्या, कि जो उस तरह का जो शरीर के आसपास जो है एक जो कांति होती है, शरीर के आसपास जो एक ऑरा होता है, जो एक कहना चाहिए कि प्रभा शक्ति होती है, वो उसको जो है कीलित करती थी। तो जिसको एल फील्ड कहा कुछ लोगों ने जिस ये कहा कि वो आकाशिक फील्ड है जो शरीर के आसपास होती है, और उसमें जो है ये उसको भेदने में समर्थ है ये सिंहिका। तो जो पंगुता का अनुभव होता है उसमें आप देखिए कि जयशंकर प्रसाद ने जब छाया की परिभाषा करते हुए लिखा था तो उन्होंने कहा था छाया जो है एक तरह की कांति है। तो ये कांति जो है हमारे सबके शरीर में है, हमारे शरीर में सबके जो है वो एक एल फील्ड है। वो एल फील्ड ऐसी है जो कहना चाहिए कि हम लोगों की ऊर्जा, हमारे भीतर के जो है कहना चाहिए कि शक्ति, हमारे बल, उसको जो है प्रभावित करती है। तो वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्शन की या डिसेप्शन की कोई विधि थी जो कि जिसकी ओर संकेत जो है इस सिंहिका के माध्यम से किया गया। वो एक प्रश्न है। मैंने जब सुंदरकांड पे अपनी पुस्तक लिखी थी तो उसका बहुत डिटेल में उस सब चीज़ के बारे में बताया। तो दूसरी परीक्षा वो है जो और जो वास्तविक रूप से एक ऐसी शक्ति के द्वारा है, जो शक्ति जो है इनकी सफलता को नहीं चाहते हनुमान की, वो एक वास्तविक बाधा है। पहली बाधा नहीं थी, पहली चुनौती नहीं थी, वो एक तरह की परीक्षा थी। लेकिन दूसरी जो है वो वास्तव में एक तरह की तामसिक कार्यवाही है जो कि हनुमान के विरुद्ध की जा रही है। तमस की तरफ से आई गई चुनौती थी जिसको कि हनुमान ने जीता। फिर तीसरा है लंकनी। लंकनी जो है लंका के राज्य की जीनियस लोकी है। यानी हमारे यहाँ एक मान्यता ये रही, हम लोग ग्राम देवता की बात करते हैं, स्थान देवता की बात करते हैं। लंकनी भी जो है वो स्पिरिट ऑफ लंका है, लंका के राज्य की शक्ति, और वो जो है उस रूप में वहां पे मौजूद है। आप देखो तो दुनिया के कई देशों में, जैसे चाइना में तो जीनियस लोकी की अवधारणा चलती है। वहां पे हर नगर का, हर गांव का जो है एक संरक्षक देवता या देवी होती है। तो ये लंकनी भी उसी तरह की चीज है। और नाम लंकनी एक निश्चय का कहे चले मोहि निंदरी, जाने उन्हें मरमु सठ मोरा, मोर हा जहां लगे चोरा, मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर बबन धरणी ठन बनी, पुण्य समारी उठी सो लंका, चोरी पाने कर विनय सशंका। ये सब बात कहती है वो। तो वो आप देखिए कि उसमें वो कह क्या रही है, अपने आप को बता रही है और ये कह रही है मेरा आहार क्या है। वो उस आहार के रूप में, और उस समय एक बात जो है ये दिखती है कि हनुमान तो जो है चले थे बिल्कुल मच्छर का रूप धारण करके, इतना छोटा होकर, यानी मसक समान रूप कभी धरे लंके चलो सुमेरी न धरी, मच्छर के समान रूप धरकर, छोटा रूप धरकर चलते हैं। राम हनुमान में जो है ये शेप शिफ्टिंग की व्यवस्था वो है शक्ति। तो कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी पर्वताकार हो जाते हैं, तो कभी कनक भूद्राकार शरीरा हो जाते हैं, कभी जो है अति लघु रूप धरे हो हनुमान हो जाते हैं। तो हनुमान जो है अति लघु रूप रखकर चल रहे हैं। अति लघु रूप को यदि हम देखें तो एक कहना चाहिए कि एक ऐसे अत्यंत साधारण व्यक्ति की तरह जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। हमारे समाज में एक इनविजिबिलिटी ऑफ पॉवर्टी है, गरीब आदमी पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो वो उसी इनविजिबिलिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए एकदम छोटे आदमी की तरह हनुमान जो है जा रहे हैं। ये लंकनी पहचान लेती है। आप देखिए कि कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां थी उस समय। आज तो जो है हम देखते हैं कि घुसपैठिए चले ही आ रहे हैं, उनको रोकने टोकने में भी जो है कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, भारत भर गया है। लेकिन उस समय मस्तक समान रूप रख के जो है हनुमान चलते हैं तो भी जो है
लंकनी के द्वारा जो है छीन लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। लंकनी जो है फिर उनको बोलती है, तो लंकनी जो है वो रजस की तरफ से आया हुआ जो है कहना चाहिए कि बाधा है, और वो उस तरह से करती है, उनको हनुमान को प्रतिरोध करती है। फिर हनुमान जो है वो उनको एक मुष्टिका प्रहार करते हैं उस पर। तो ये बताया है कि वो उस मुष्टिका प्रहार से उसको फिर उसकी स्मृति लौटती है, यानी पहले हनुमान की स्मृति लौटाई थी जो है जामवंत ने, अब लंकनी की स्मृति लौटती है। और लंकनी ये कहती है कि ब्रह्मा ने मुझे ये वर दिया था कि जब कभी जो है किसी वानर के प्रहार से तुम्हारी ये हालत होगी तो समझ जाना कि लंका का ये जो दुष्ट राज्य था ये खत्म हो जाएगा, ये रोग स्टेट जो रावण के नेतृत्व में बनी हुई है ये खत्म हो जाएगा। तो वो लंकनी जो है इस रूप में लंका की आत्मा की सही प्रतिनिधि है, स्पिरिट ऑफ लंका जो थी उसकी सही प्रतिनिधि है। ठीक है, वो एक कहना चाहिए कि ड्यूटी कर रही है जो एक राजसी ड्यूटी है जो कि उसको दी गई है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उस लंका की जो वास्तविक स्पिरिट थी, जो कि कभी किसी ज़माने में जो है जब उसका निर्माण किया गया था जम्मै के द्वारा, या कहना चाहिए कि कुबेर के द्वारा जब उसका किया गया था, तो वो जो लंका थी जिसमें कि उस तरह के पापाचार नहीं होते थे जो कि रावण के द्वारा उसको अधिभोग करने के बाद शुरू हुए, तो उस मूल स्पिरिट की प्रतिनिधि है ये लंकिनी। तो फिर इसलिए जो है वो लंकिनी भी जो फिर अंत में जो है जब अपना स्मृति उसकी लौटती है तो वो फिर वो हनुमान को जो है जाने देती है। तो ये तीन चुनौतियां तीन तरह की हैं, एक सत्व की तरफ से आई हुई, एक तमस की तरफ से आई हुई, एक रजस की तरफ से आई हुई, और तीनों का नेचर भिन्न भिन्न है। रामकाज में हमारी चर्चा हो रही है वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव जी से, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। रामकाज की चर्चा यहीं नहीं रुकेगी, और भी हम चर्चा करेंगे मनोज कुमार श्रीवास्तव जी से। इतना आनंद आ रहा था कि लग रहा था कि ये क्रम जो है बढ़ता रहे, चलता रहे, और ऐसे ही हम आनंदित होते रहें। लेकिन समय की भी एक अपनी सीमा होती है, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, रामकाज के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।